पूछो। हमारे दुकानदार भाई हैं, चाहे वो कपड़े के आड़ती हैं, चाहे वो हमारे स्पेयर पार्ट के हैं, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं ये गांव के लोगों के मजबूती होने के कारण चलती है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, ताकि हम इसी जो विकास का पहिया है, जो विकास की गति है, इसको और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। और जो नारा सबका साथ सबका विकास का नारा है, वो तभी प्रफुल्लित होगा जब हम सब लोग उस विकास की गति को और गति देने का काम करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के निशान पे डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूत बना के और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि हम जमाने को हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने को हमारी क्या कहानी है, दिल चीर कर देख लो, हर सांस हमारी हिंदुस्तानी है, हर सांस हमारी हिंदुस्तानी है। अशोक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अंतिम पंक्ति के उत्थान में लगी हुई है, लगातार कार्यरत है, अंत्योदय का काम कर रही है और ये यात्रा अविरत जारी रहे, इस हेतु कमल को दिल में सजाए आप सबके लिए लोकसभा में कमाल करने को आतुर हमारे बीच हमारे प्रत्याशी पहुंचे हैं डॉक्टर अशोक जी तंवर, और नारों के साथ हम इन्हें अपना माइक देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भारत माता की जय, भारत माता की। आज डबवाली के इस ऐतिहासिक चौक पर आयोजित इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम में, वैसे तो चाय का कार्यक्रम था, लेकिन आप लोगों ने इतने व्यापारी, इतने दुकानदार, सब साथी इकट्ठे कर दिए कि ये चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। आज इस मौके पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, सारे हमारे नगर निवासी, आज इस मौके पर यहाँ पर उपस्थित हमारे यहाँ से उम्मीदवार रहे भाई आदित्य देवीलाल चौटाला जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी, सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, हमारे भाई यहाँ पर सतीश जग्गा जी, हमारे सतीश गर्ग जी, अमृत गर्ग जी, सत्येंद्र ओडा जी, बलदेव मांगियाना जी, निशा ग्रोवर जी, विजय वाधवा जी, अभिमन्यु कोचर जी, विजयंत शर्मा जी, करण दुग्गल जी, दर्शन सरा जी, हमारे विकास कालुआना जी, सागर खेरवाला जी, संदीप गुप्ता जी, अश्वनी जी, संजीव कुमार जी, पवन उरानिया जी, गुरप्रीत जी, अमन शेरगढ़ जी और तमाम साथी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी साथियों का नाम की औपचारिकता में जाए बिना सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आपके बीच में अपनी बात रखी कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर आज ये लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, और इस लोकतंत्र के उत्सव में एक बार फिर लोकसभा के चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। और जिस गति के साथ पिछले 10 वर्ष में किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे दुकानदार, हमारा उद्योग जगत, उसको जिस तरीके से ताकत नरेंद्र मोदी जी ने दी है, आज उसके ऊपर मोहर लगाने का, बटन दबाने का वो समय आ गया है। अभी चुनाव का कैंपेन जारी है और 25 मई को वोट पड़नी है। मैं आप सब साथियों से आग्रह करता हूं कि देश की तरक्की के लिए, जैसे मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूरा मजबूती से आज एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसका भी साथ देना है। देश की प्रगति को भी आने वाले समय में सुनिश्चित करना है, और सुनिश्चित ये भी करना है कि हम 2024 के इस चुनाव के अगले 5 साल के अंदर इस पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अगले 25 साल के अंदर इस भारत को विकसित बनाने का काम करें। जब मोदी जी 2014 से पहले ये कहते थे कि भाई मैं ये करूँगा, क्योंकि देश में जो लोग पहले सरकारों में रहे आप सब जानते हैं, यही पुल, यहाँ पर जो ये पुल है,
डबवाली का पुल 65 साल से पुल नहीं बना था, आप सब जानते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पर पत्थर रखे, बार बार वायदे किए, तो लोगों को लगता था कि भाई एक पुल ही नहीं बना रहे तो मोदी जी कैसे देश को आगे ले जाएंगे, कैसे वो करेंगे। लेकिन मोदी जी आए, 10 वर्ष में आज कई हजार किलोमीटर चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दी। आपके डबवाली से लेकर के आप देखिए, उधर चौटाला से जाएंगे तो नए नए हाईवे दिखाई देंगे। यहाँ से लेकर के आगे आप चले जाइए, पूरा पंजाब इधर बठिंडा से होते हुए आप आगे तक चले जाइए तो नए नए हाईवे बनाने का काम किया। नए नए रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आए। नए नए हमारे एयरपोर्ट जो छोटे थे उनको बड़ा किया गया और नए एयरपोर्टों का निर्माण किया गया। बंदरगाह बनाई गई और ये इसलिए किया गया ताकि देश की आर्थिक तरक्की को गति मिल सके। और जब देश आर्थिक तौर पे मजबूत है तो 140 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है, बेहतर है। तो इसलिए किसान मजदूर से लेकर के इसी संसदीय क्षेत्र में करीबन 4.5 हजार करोड़ रुपया वो किसानों के खाते में डालने का काम किया। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा योजना के माध्यम से हो, या फिर हम जो मुआवजा राशि है वो पूरे संसदीय क्षेत्र में दिया। गरीब कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाई, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सके। आरोग्य जो मंदिर है वो स्थापित करने का काम किया, उसमें अच्छे से इलाज हो सके। तो इस तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची एक गांव में, आज डबवाली के गांव रिसालिया खेड़ा में करीबन 250 नौकरियां मिली है, बिना पर्ची बिना खर्ची के मिली है। नया कानून बनाया, सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से धांधली होती थी, जैसे आप सब जानते हैं कि वहां पर पेपर लीक होते रहते थे। ये साथ का राजस्थान का प्रदेश अब बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा था। नया कानून बना दिया, आने वाले समय में कोई पेपर लीक की घटना ना हो, और अगर पेपर लीक हो तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो, तो लोग जेलों में जाएं। जैसे भ्रष्टाचार करने वाले, हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटने वाले आज जेलों में हैं, वो अपने जेलों से बचने के लिए जो है और कभी किसी को आगे करते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं। साथियों, आज